यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में एक बार फिर से सेंधमारी हुई है। आरोप ये है कि आगरा में कल बायोलॉजी और मैथ का पेपर लीक हुआ है और ये मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और मामले को हाई कोर्ट ले गए हैं जौनपुर के एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमित दुबे जी। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है। PIL में आज सुनवाई हुई है और क्या कुछ हुआ, सबसे पहले ये बताइए कि जो कल का पेपर लीक हुआ है उस बारे में आपने कोर्ट में क्या बातें रखी और कोर्ट ने उस बारे में क्या कुछ कहा है। एक्चुअली यह शिक्षा माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ का परिणाम है। पिछले दिनों बलिया में भी यह घटना हुई थी और जनपदों में भी यह घटना होती है और फिर यह आगरा में भी घटना हुई। माध्यमिक शिक्षा में सुधार हो, नकल पर पूर्ण रूप से अंकुश लगे, 55 लाख बच्चों के भविष्य के साथ ये माफिया और अधिकारी खिलवाड़ कर न सके, इसको लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दाखिल किया था और आज जनहित याचिका पर 12:40 पर याचिका संख्या 365/2024 पर माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं विकास बुधवार साहब की बेंच में सुनवाई हुई। सरकार के अधिवक्ता ने बड़ा अपोज किया कि यह PIL खारिज हो जाए, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने PIL के एक बिंदु को पढ़ते हुए कहा कि नहीं, गंभीर बिंदु है और आपको इस पर जवाब देना होगा। उन्होंने 22 अप्रैल को जवाब देने के लिए तिथि नियत किया हुआ है। यह भ्रष्ट अधिकारियों एवं शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ का परिणाम है कि आए वर्ष पेपर लीक हो रहे हैं, पठन गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, शिक्षा माफियाओं का बोलबाला है। यह भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर एग्जाम सेंटर बनाते हैं। जब पैसा लेकर एग्जाम सेंटर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पेपर वायरल होगा। भाई जो पैसा दे करके एग्जाम सेंटर बनवाएगा तो उससे कमाने का अपना आसान बनाएगा। तो पेपर लीक हुआ है, जो मुद्दा आज आपने कोर्ट के सामने उठाया है, कोर्ट ने उस पर बहुत गंभीर रुख अख्तियार किया है। कोर्ट बहुत ही गंभीर रही कि यह बच्चों के साथ खिलवाड़ होने के लिए हम नहीं बैठे हैं और इस पर हम कुछ एक्शन करेंगे। निश्चित रूप से इस पर एक्शन होगा और माध्यमिक शिक्षा में एक बहुत बेहतरीन सुधार होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। किससे जवाब मांगा है कोर्ट ने और कितने दिनों में जवाब मांगा है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन और दीपक कुमार साहब से, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद दीपिकांत शुक्ला साहब से, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा से, और चूँकि तमाम प्रकरण तमाम DIS का मामला था तो उन विभिन्न जनपदों के DIS से भी यह सूचनाएं मांगी गई। अच्छा, जो आपकी PIL है, PIL में प्रमुख रूप से क्या क्या मांगे की गई हैं, खासकर पढ़ाई को लेकर के और परीक्षाओं को लेकर के? पहली चीज़, जब बच्चा नियमित रूप से स्कूल आएगा और पढ़ेगा तो उसमें नकल की प्रवृत्ति हमेशा दूर हो जाएगी। यही मैं 2018 से चला रहा हूँ कि जिस विद्यालय में जितना संसाधन हो उतने ही प्रवेश की बिल्कुल सीटें फिक्स हों। यूनिवर्सिटीज़ की तरह भिन्न इंस्टीट्यूट्स की फिक्स सीटों पर बच्चों के प्रवेश हो, बच्चे रेगुलर आएँ, नियमित पढ़ेंगे, संस्कारी शिक्षा मिलेगी। जब बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा तो नकल की प्रवृत्ति उसमें दूर हो जाएगी। परीक्षाओं को लेकर के आपकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या मांग की गई आपकी? परीक्षाओं को लेकर के यह है कि ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ढंग से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो। जब अच्छे विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनेगा और बच्चों के साथ अच्छी पढ़ाई होगी तो पेपर लीक होने की घटना पर 0 टॉलरेंस होगा। यह भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर सेंटर बनाता है, यह शिक्षा माफिया पेपर आउट करता है। जब यह भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर परीक्षा केंद्र बनाएगा तब यह पेपर वायरल की घटना होती रहेगी। तो बिल्कुल डॉक्टर अमित दुबे का ये दावा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज पेपर लीक के मामले में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में गंभीर रुख अख्तियार किया है, उत्तर प्रदेश सरकार से 1 महीने में जवाब देने को कहा है और इनकी PIL में पेपर लीक के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाने की भी मांग की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।